जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द रिलीजियस लाइफ में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी के बारे में। देव उठनी एकादशी कब मनाई जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या रहेगी, तुलसी विवाह कब किया जाएगा, इस सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिए। साथ ही साथ यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं, वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिए। तो हम जानेंगे देव उठनी एकादशी के बारे में। देव उठनी एकादशी मुक्ति देने वाली एकादशी कही जाती है। किसी भी पाप से हमें मुक्ति देने वाली ये एकादशी है। कहा जाता है कि जो वस्तु हमें त्रिलोक में भी दुर्लभ होती है मिलना, वो हमें कार्तिक मास की इस शुक्ल पक्ष की जो देव उठनी एकादशी होती है या प्रबोधिनी एकादशी होती है, उससे आसानी से मिल जाती है। यहाँ तक कि इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म में किए गए बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जो पाप हमसे जाने अनजाने पिछले जन्म में या इस जन्म में हुए हैं, वो इस एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धापूर्वक जो भी मनुष्य इस दिन व्रत करता है, थोड़ा सा भी पुण्य करता है, उसका पुण्य जरा सा पुण्य राई के बराबर पुण्य भी अटल पर्वत के समान हो जाता है। उनके पितृ भी विष्णु लोक में निवास करते हैं। यहाँ तक कि प्रबोधिनी एकादशी के बारे में कहा गया है कि यदि ब्रह्म हत्या जैसा भी पाप हो, वो भी यदि प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण किया जाए तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है इस एकादशी के व्रत से। मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग भी इस एकादशी का व्रत करते हैं वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाले हो जाते हैं, क्योंकि ये व्रत जो होता है एकादशी का, वो भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय होता है। प्रत्येक मनुष्य को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, कथा, कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान का पूजन हमें फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती इत्यादि से करना चाहिए। भगवान को अर्घ भी देना चाहिए, क्योंकि अर्घ देने से इसका फल तीर्थ और दान से कई गुना अधिक बताया गया है। जो गुलाब के फूल से, बकुल और अशोक के फूलों से, सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से, दूर्वा दल से, शमी पत्र से, चंपक नाम का जो फूल होता है, उससे यदि भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो वे इस आवागमन के चक्र से जो होता है, संसार में आना, फिर मरना, फिर कर्म करना, इस चक्र के बंधन से छूट जाते हैं। तो इस प्रकार हमें रात्रि में भगवान की पूजा करके, जागरण करके, प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने व्रत को पारण करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, जो मनुष्य इस चातुर्मास में इस नियम का पालन करते हैं, किसी वस्तु को त्यागने का, एक अन्न खाने का जो पालन करते हैं, उन्हें इस दिन से दोबारा से अपनी दिनचर्या पहले जैसी कर लेनी चाहिए, जो कि चातुर्मास के पहले की जाती है। तो प्रबोधिनी एकादशी के दिन यदि कोई इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करता है तो उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इतनी बड़ी महिमा है इस एकादशी की।
कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसमें 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, सोते हैं, जिसको कि हम चातुर्मास भी कहते हैं। 4 माह के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु जागते हैं। इस शयन काल में जो मांगलिक कार्य होते हैं, विवाह आदि, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं, क्योंकि हर मांगलिक कार्य में भगवान विष्णु का आह्वान अवश्य किया जाता है। लेकिन इस चातुर्मास में भगवान विष्णु शयन करते हैं तो मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। लेकिन जो प्रबोधिनी एकादशी होती है, देव उठनी एकादशी होती है, उस दिन भगवान के जागने के बाद विवाह आदि सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। तुलसी विवाह भी किया जाता है। पहले तुलसी विवाह होता है, उसके बाद सांसारिक जो काम होते हैं वो आरंभ कर दिए जाते हैं। इसी दिन तुलसी विवाह भी माना गया है। अब भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी दल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो एकादशी के व्रती को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। लेकिन एकादशी को तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, तो पहले से आप तुलसी तोड़ के रखें और जिस दिन आपका व्रत हो उसके एक दिन पहले से आपको इसके नियमों का पालन करना होता है। दशमी तिथि के दिन आपको शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और शुद्ध एवं सात्विक आहार लेना चाहिए। फलाहार, दूध वगैरह आप ले सकते हैं। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जमीन पर शयन करना चाहिए। अगले दिन एकादशी को विधि विधान से भगवान का पूजन करके रात्रि जागरण करना चाहिए। इस प्रकार से ये व्रत करना चाहिए। लेकिन ये व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम तय समय पर पारण करते हैं, जो पारण का मुहूर्त बताया जाता है। यदि उस मुहूर्त में हम पारण नहीं करते तो ये व्रत हमारा असफल माना जाता है। तो पारण के मुहूर्त पर पारण अवश्य कर लेना चाहिए। पारण का जो मुहूर्त दिया रहता है वो हरिवासर के बाद का समय होता है, तो इसी मुहूर्त में हमें पारण करना उचित माना गया है। तो हमें एकादशी का व्रत किस दिन करना है, कब एकादशी आरंभ होगी, कब समाप्त होगी, पारण का मुहूर्त क्या रहेगा, तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं। तो एकादशी तिथि का आरंभ होगा 11 नवंबर सोमवार की शाम को 6:46 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 12 नवंबर मंगलवार की शाम को 4:04 पर। तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 12 नवंबर मंगलवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि उसी दिन हमें शुद्ध रूप से एकादशी प्राप्त हो रही है। तो सारे वैष्णव जन और गृहस्थ जन इसी दिन व्रत रखेंगे। इसी दिन हमें भगवान को उठाना है और देवउठनी एकादशी इसी दिन मनाना है हमें। एकादशी व्रत के पारण का मुहूर्त रहेगा 13 नवंबर बुधवार की सुबह 6:42 से 8:51 तक। इसी मुहूर्त के बीच में व्रत का पारण आपको कर लेना है। व्रत का पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण के लिए दक्षिणा निकाल दें या फिर सीधा या भोजन करा दें। इस प्रकार से अपने व्रत का पारण करें, तभी इसका फल हमें शुभ मिलता है। एकादशी व्रत का नियम हमें 3 दिन पालन करना होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। तब हमें इस व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।